Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. The topic which we are going to study today is deviance. Actually ये जो deviance topic है ये basically जो हम इससे पहले दो lectures में हम जो crime और उसकी theories को जो हम study कर चुके हैं ये उसी की continuation है। इस topic में हम लोग basically देखेंगे crime और deviance में basically क्या difference है और crime और deviance को हम कैसे control कर सकते हैं। अच्छा, before starting deviance मैं आप लोगों को एक हमें पता होना चाहिए कि डेविएंस बेसिकली क्या है। बेसिकली जब हम जब किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी कल्चर में या किसी कम्युनिटी में हम लोग जब रहते हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो हम सब लोगों के लिए फॉलो करना जो है वो मस्ट होता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम यूनिवर्सिटी की अपनी एग्जांपल लें तो हमारी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल हम क्लास की एग्जांपल लें तो क्लास में क्या है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अनएक्सप्लेन्ड रूल्स होते हैं और जो सबको पता होता है कि उन्होंने फॉलो करनी है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो क्लास की टाइमिंग्स हैं आप लोगों ने क्लास में प्रॉपर्ली बिफोर टाइम जो है आपने क्लास में बैठना है। जैसे कि अगर मैं अपनी सोशियोलॉजी की क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लास के कुछ सेट रूल्स हैं और वो पहले से जो है एक्सप्लेन है, वो सबको पता है कि उन्होंने इन रूल्स को फॉलो करना है। लेट्स सपोज आपको पता है कि आपने मेरी क्लास में जो है इन टाइम आना है, मेरी क्लास में आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना और जो भी लेट आएगा उसको जो है वो फाइन होगा। तो ये कुछ रूल्स है। अगर हम लोग और एग्जांपल लेना चाहिए, लेट्स सपोज अगर हम देखें तो स्कूल के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्कूल में जो क्लास के रूल्स है कि सब बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे, सब बच्चे टाइम पे आएंगे, असेंबली होगी, मतलब कि स्कूल्स के रूल्स हैं और ये सारे अनएक्सप्लेन रूल्स हैं। ये सबको पता है कि ये रूल्स जो है ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो डेविएंस बेसिकली क्या होता है कि जब हम इन जो एक सेट रूल्स हैं, जो एक अनएक्सप्लेन्ड रूल्स हैं, जब हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो इट मीन्स वी आर शोइंग द डेविएंट बिहेवियर, राइट। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये वो रूल्स हैं, ये वो नॉर्म्स हैं, वो कल्चर है जो हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है और ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड होता है क्योंकि जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज जो है वो सारी की सारी पहले से डिफाइंड है। लेकिन जब उनके डिफाइंड होने के बावजूद जब हम उन वैल्यूज को फॉलो नहीं करते तो इट मीन्स वी आर शोइंग द डेविएंट बिहेवियर। तो अगर हम इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो दैट इज द रिकग्नाइज्ड वायलेंस ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स। और नॉर्म्स क्या है, वो स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेटरी बिहेवियर इन अ सोशल सेटिंग, शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, राइट। तो डेविएंट बिहेवियर क्या हो गया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिहेवियर दैट वायलेट्स द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल इन अ पर्टिकुलर कल्चर एंड सोशल सेटिंग। कि एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो भी रूल्स और वैल्यूज हैं आप जब उनको फॉलो नहीं करते तो यू आर शोइंग द डेविएंट बिहेवियर। लेकिन आप क्राइम को देखिए, क्राइम क्या है, क्राइम इज अ डिफरेंट थिंग। क्राइम ये है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी, जो भी आपकी बुक है उसके अंदर जो भी लॉज हैं कि आप ये वाला बिहेवियर अगर आप शो करेंगे तो इट मीन्स कि आप कोई इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, अगर आप चीटिंग करेंगे तो वो क्या, दैट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट। अगर आप सिग्नल्स जो है वो सिग्नल्स को जो है वो नहीं फॉलो करेंगे तो दैट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन डेविएंस क्या है, डेविएंस वो है, डेविएंस इससे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो उसके ऊपर दैट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी, दैट इज बेसिकली द डेविएंट बिहेवियर, राइट। तो इसको हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे। राइट। तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इज ऑल डेविएंस क्राइम, कि सारे के सारे जो डेविएंस हैं वो क्राइम होते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कि सारे के सारे जो डेविएंस हैं वो क्राइम होते हैं? नो, सारे डेविएंस जो हैं वो क्राइम नहीं होते, लेकिन ऑल क्राइम्स आर डेविएंट। सारे डेविएंस क्राइम कैसे क्यों नहीं होते, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्लास में लेट आ रहे हैं या क्लास में अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन स्टिल जो एक सेट नॉर्म्स हैं आप उनको वॉयलेट कर रहे हैं, तो दैट इज वाई जो डेविएंस है वो फिर क्राइम कंसिडर नहीं होगा। लेकिन जो क्राइम है वो डेविएंट होगा, राइट। जो क्राइम है वो क्या होगा, वो डेविएंट होगा, लेकिन जो डेविएंस है वो क्राइम नहीं होगा, राइट। अब फिर अगेन आप कहेंगे थीरीज, जो भी फिनोमेना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें थीरीज जो है वो मस्ट हैं। इसमें अगर हम देखें थीरीज और डेविएंस की दो जो है अप्रोचेज हैं, एक इसेंशियलिस्ट और एक कंस्ट्रक्शनिस्ट।
एसेंशियलिस्ट बेसिकली क्या कहता है कि डिविएंस इज इननेट बायोलॉजिकल, वही जो हमने पहले भी क्राइम में पढ़ी थी कि कुछ चीज़ें जो है इनबोर्न नेचुरली जो है आपके अंदर कुछ टेंडेंसीज ऑलरेडी नेचुरली जो है बिल्टअप होती है और तभी आप जो है वो एक डिविएंट बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शनिस्ट ऑन द अदर हैंड कहता है कि जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, वो वजह बनते हैं आपकी डिविएंट बिहेवियर की। इसी तरह हम अगर जैसे हमने अप्रोचेस की थी, उसमें अगर हम लोग देखें तो सोशियोलॉजिकल थीरीज में फंक्शनिस्ट अप्रोच है। फंक्शन क्या कहता है कि गोल को अचीव करने के लिए हमारे समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो भी नीड्स होते हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमारे पास मीन्स नहीं होते। लेट्स सपोज अगर हम देखें, अगर अपनी स्टडी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छे ग्रेड लेना चाहते हैं, राइट, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, माइट भी इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके मीन्स अवेलेबल नहीं है, मीन्स क्या हो सकता है, आपके पास बुक नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, लेकिन आपका गोल क्या है कि आपने अच्छे ग्रेड्स अचीव करने हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पास मीन्स ना हो, फिर भी आप गोल अचीव करना चाहें, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिविएंट बिहेवियर क्या करेंगे, आप शायद माइट भी चीटिंग की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो ये होगा आपका, ये जो है आपका डिविएंट बिहेवियर हो जाएगा। इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें गैप आ जाता है आपके गोल्स और मीन्स के दरमियान, राइट, कि एट द एंड आप अपना गोल अचीव करने के लिए कोई ना कोई डिविएंट बिहेवियर शो करें, राइट। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ जो है वो जिद करते हैं अपना कोई भी चीज़ मनवाने के लिए, माइट भी उनके पास वो मीन्स नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर वो जिद करेंगे और पेरेंट अगर किसी काम में बिजी है तो उनका जो गोल है वो विदाउट मीन्स जो है वो अचीव हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली हमने, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास सिस्टम है। क्लास सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो पावर है, जो एक पावरफुल क्लास है, एक पावरलेस क्लास है, और बेसिकली जो पावरफुल क्लास होती है वही रूल्स को बनाती है, राइट। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है, क्योंकि जो पावरफुल क्लास है वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली लॉज को, रूल्स को, वैल्यूज़ को बनाती है। तो जो पावरलेस क्लास है वो क्या करती है, वो रिबेलियन शो करती है, क्योंकि वो जो रूल्स हैं वो उसके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उसकी सोसाइटी में फिट इन नहीं हो सकते। तो जब वो रिबेलियन शो करती है या उन नॉर्म्स के, उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाती है या उनको रिजेक्ट करती है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, और वहाँ पे कौन सा बिहेवियर आता है, डिविएंट बिहेवियर आता है। सेम इज द केस विद द पावरफुल क्लास। पावरफुल क्लास क्योंकि वो क्लास है जिसने रूल्स को खुद बनाया है, तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि दे आर द लॉ मेकर, और अगर ये चाहें, उनके पास ये लेवरेज है कि वो चाहें तो उनको रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर द लॉ मेकर, दे आर द रूल मेकर, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली जो है वो इन दोनों क्लासेस का जो डिफरेंस जो है वो बताती है कि इन दोनों क्लासेस में जो है मेजर डिफरेंस ये आता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में लिस्का एंड टॉजिक जो थी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट या रिसर्च किया था, और रेस के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में रेस के ऊपर किया था, और रिसर्च किया, उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वाकई जो डिविएंट बिहेवियर है अमेरिका में, वो रेसेस के ऊपर भी आता है, राइट। कि अगर आप ज़्यादा वाइट्स को जो है आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे और ब्लैक्स को जो है आप उनको इन्फीरियर समझेंगे, तो उसके ऊपर भी कोर्ट्स में जो भी वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर उन्होंने देखा है कि उसके ऊपर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेस की बेसिस पे आया है। अच्छा जी, अब सिम्बॉलिक इंटरेक्शन थ्योरीज, ये भी एक पैराडाइम है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें लेबलिंग थ्योरी, अच्छा, जब भी वर्ड लेबल यूज होता है तो आप क्या, आपकी जहन में, जैसे हम सबको नेचुरली, हम लोग को आदत है लोगों को लेबल करने की। जैसे कि हम देखते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ये तो बहुत सच बोलता है, ये तो बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट बहुत नॉटी है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को लेबल कर रहे होते हैं, राइट। और जब हम उसको लेबल कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम उसकी थिंकिंग को या उसके कॉग्निशन पे काम कर रहे होते हैं। तो जब आप कॉन्टीन्यूसली ये लेबलिंग का जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस रखते हैं, जब आप कॉन्टीन्यूसली कह रहे होते हैं कि ये बच्चा नॉटी है, या ये बच्चा जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, या ये बच्चा जो हमेशा सच बोलता है, या ये बच्चा झूठ बोलता है, तो हम उसकी थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और वो बच्चा ऑटोमेटिकली वही चीज़ जो है वो सोचना शुरू कर देता है, राइट। और जब बच्चे को कॉन्टीन्यूसली कह रहे हैं कि तुम शरारती हो, तो फिर वो बच्चा अपनी थिंकिंग के ऊपर उसी तरह काम करता है, वही कहता है कि हाँ अगर मैं शरारती तो ओके, अब मैं शरारती थी, ठीक है। तो वो जब वो शरारती हो जाता है तो उसमें आपकी सोसाइटी का, आपकी इर्द गिर्द का भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो फिर डेविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं, राइट। इसमें एक और
जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द मीडिया। लेबलिंग थ्योरी में हम मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हम देखते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टोरी ये कि एक बच्चा था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ओबीडियंट था, हमेशा जो है स्कूल में कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लिए उसने, लेकिन उससे एक गलती हो गई जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो गए। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉज देती हूँ। अब देखिए जब मैं ये स्टोरी सुना रही थी, सुनाते सुनाते शायद आपने उसकी जो अच्छाइयाँ, जो उसकी पॉजिटिव बिहेवियर है, शायद आपने इस पर इतना फोकस नहीं किया होगा। लेकिन जब मैंने कहा कि उससे एक गलती होगी, तो आप सब ने जो है आपके अटेंशन स्पैन जो है इंक्रीज हो गया, राइट। आपका फौरन फोकस उस पर चला गया होगा कि ओके क्या गलती होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि जो मीडिया है ना हमारा, वो भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम तो हम लोगों में एक नेचुरल अल्लाह ताला ने को रखा है, टेंडेंसी रखी है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जो है ना हम थोड़ा बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस तरह अगर हम मीडिया को देखें तो मीडिया में लेट्स सपोज अगर मीडिया ये न्यूज़ रन करता है कि जी सब स्कूल्स जो है वो टाइम पे खुले, तो ये न्यूज़ जो है वो न्यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर मीडिया ये न्यूज़ ब्रेक करेगा कि आज यूनिवर्सिटी, कोई भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है वो टाइम से नहीं खुली, तो क्या होगा, उसके पीछे जब नहीं खुली तो आप सब लोग फौरन आपकी टेंशन उस तरफ चली जाएगी कि ओके वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से नहीं खुली। डिस्पाइट ऑफ द उसकी जो भी पॉजिटिविटी उसको छोड़ के आप लोग एकदम किसकी तरफ चले जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली ये डिविएंट बिहेवियर है जो कि हम देखते हैं कि मीडिया भी जो है ना लेबलिंग थ्योरी में, लेबलिंग थ्योरी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें जो है मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। जैसे कि न्यूज़ इज फुल ऑफ डिविएंस के, कभी कभी आप बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होते हैं और वहाँ पे एकदम पॉज दे देते हैं और आप सोचने पे आप फौरन, और बेसिकली एक अट्रैक्शन का जो है वो जरिया होता है। ये जैसे मैंने आपको भी बता दिया मीडिया के बारे में। तो अब अगर हम इसको देखें तो डेविएंस बेसिकली अगर हम देखें तो क्या है, नॉर्मल है, एवरीवन डेविएट्स फ्रॉम समथिंग समटाइम्स। मतलब आप कभी कभी आप रूल्स को जो है वो ब्रेक भी कर देते हैं, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। इसीलिए क्राइम और डेविएंस का जो है वो डिफरेंस है, वो मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आई गेस मैंने आपको जो है समझा दिया। अच्छा, ये कुछ डिविएंट बिहेवियर्स हैं जिसमें चीटिंग आ जाता है, रॉबरी आ जाता है, आप वाइल यू आर ड्राइविंग, आप उसमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो ये भी डिविएंट बिहेवियर है। अच्छा, अब कॉजेज़ हमने इनको, ये जो हमने थीरीज़ हैं, इन थीरीज़ में हमने काफ़ी एक्सप्लेन करके कॉजेज़ को, कुछ लोगों का ब्रोकन फैमिली या इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन होती है, उनका जो एक सोशल ग्रुप होता है वो अच्छा नहीं होता, या ब्रोकन फैमिली माइट विद पेरेंट्स आर डिवोर्स, या पेरेंटलेस चाइल्ड होता है, वो भी जो है वो ज़्यादातर डिविएंट बिहेवियर की जाता है, की तरफ जाता है। कई लोगों का एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं होता तभी वो डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। आपके पास एजुकेशनल जो है नॉलेज नहीं हो, रिलीजियस नॉलेज नहीं होती, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको जो है वो जो भी प्राइमरी फैसिलिटीज़ है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होती, उसकी वजह से आप भी आप डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। मैस मीडिया का भी रोल है, पेरेंटलेस चाइल्ड है, आप जब ज़्यादा पावर या वेल्थ को गेन करने की कोशिश करते हैं तभी आप डिविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये कुछ थोड़े बहुत जो है ये फंक्शंस हैं डिविएंट बिहेवियर के। उसके अलावा फिर अगर ये सिंबॉलिक, हम लोगों ने इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में बेसिकली वही बात है कि आप चीज़ों को लेबल करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपना जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, अब ये हम लोग करेंगे समअप कि बेसिकली ये डिविएंट बिहेवियर को या क्राइम को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये इसकी दो टाइप्स हैं, एक है फॉर्मल कंट्रोल और एक है इनफॉर्मल कंट्रोल। फॉर्मल कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट ने जो भी लॉज बनाए हैं हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप चोरी करेंगे, रॉबरी करेंगे तो उसके ऊपर एक लॉ है और आपको उस पर पनिशमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल कंट्रोल, राइट। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो उस पर आपको चालान देना पड़ेगा, दैट इज द फॉर्मल कंट्रोल। ये एक ये टाइप है डिविएंट या क्राइम को कंट्रोल करने की। और दूसरी है इनफॉर्मल कंट्रोल। इट इंक्लूड्स गॉसिप, रिजेंटमेंट, पब्लिक ओपिनियन, सिंपैथी, सेंस ऑफ जस्टिस, मोरल्स, वर्कप्लेस, रिलीजन एक्सेट्रा। मतलब कि आपका जो सोशल सर्कल है ये उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल अगर आप डिविएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं और आपके यहाँ पे कोई काउंसलिंग कर रहा है या आपको कोई समझा रहा है कि आप ये गलत बिहेवियर कर रहे हैं, आप यू शुड अवॉइड दैट बिहेवियर, तो प्रॉपर काउंसलिंग से भी, वो काउंसलिंग कहीं से भी हो सकती है, आपकी फैमिली से या आपके सोशल सर्कल से, आपके पीयर, कहीं से भी वो काउंसलिंग, आपके टीचर्स, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, अगर वहाँ से भी अगर आपको कॉन्टीन्यूस काउंसलिंग मिल जाए तो तभी आप क्राइम और डिविएंट बिहेवियर को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल कंट्रोल है, इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। फॉर्मल कंट्रोल में तो यू हैव द पनिशमेंट, अगर आपको क्राइम शो करते हैं तो आपको पनिशमेंट है, लेकिन इनफॉर्मल कंट्रोल ये है कि आप विदाउट पनिशमेंट आप काउंसलिंग के थ्रू जो है डिविएंट बिहेवियर को या क्राइम को मिनिमाइज करें। दैट्स इट। ये आपने अगर सबने एक वो ऐड आजकल हमारे रील्स पे बड़ा चलता है,
फिर ओसाका बैटरी का, कि जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि जी आप एक पॉलिटिशियन होता है और वो लोगों को धक्का दे रहा होता है, लेकिन जो भी देखते हैं मीडिया वाला रहे हैं वो फ़ौरन उनसे बात करना शुरू कर देता है। इसी तरह आप स्पिटिंग कर रहे होते हैं पान की, लेकिन आप जब देखते हैं कि वो कैमरा लगा हुआ है तो आप फ़ौरन जो है वो स्पिटिंग छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इसको हम थोड़ा बहुत खुद से भी हमें जो है चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हम अपना खुद सेल्फ एनालिसिस भी करें, और सेल्फ एनालिसिस के देखें कि हम लाजमी नहीं है कि जब हम मॉनिटर हो रहे हैं, जब जब हमें पता है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है तभी हम एक अच्छा बिहेवियर शो करें। नहीं, जब हम मॉनिटर नहीं भी हो रहे तब भी अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए अपनी एक पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं। थैंक यू।